नमस्कार। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पुराणों से प्रेरित महादेव की बहन देवी असावरी की कहानी। यह कहानी आपके मन को शांत करके आपको एक गहरी नींद में ले जाएगी। दुनिया भगवान शिव को तो बहुत अच्छे तरीके से जानती है, परंतु भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा पहलू है जिससे दुनिया अभी तक परिचित नहीं है। यह पहलू भगवान शिव की एक हैरत अंगेज कहानी से जुड़ा हुआ है। कोई शायद ही यह बात जानता होगा कि भगवान शिव की एक बहन भी थी। जी हाँ, आपने ठीक सुना। भगवान शिव की एक बहन भी थी जिसका नाम था देवी असावरी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिन भगवान शिव का अस्तित्व जन्म और मरण से भी परे है, उन भगवान शिव की कोई बहन किस प्रकार हो सकती है। परंतु शास्त्रों और पुराणों की बात करें तो एक पुराण ऐसा है जो भगवान शिव की कहानी का उल्लेख करता है। शिव पुराण के अनुसार ये बात पूर्णतः सत्य है कि उनकी एक बहन भी थी जिन्हें उन्होंने माता पार्वती के कहने पर अपनी माया शक्ति का प्रयोग करके बनाया था। तो चलिए जानते हैं आज की हैरान कर देने वाली कहानी में कि किस प्रकार भगवान शिव ने अनोखे तरीके से अपनी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी बहन को जीवन दिया। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें संगीत धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन, संगीत नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वह आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। जब भी पुराने वेदों, पुराणों और उपनिषदों की बात की जाती है तो हम उनकी सभी बातों पर यकीन नहीं कर पाते, केवल उन्हीं बातों पर यकीन कर पाते हैं जो हमने पहले से सुन रखी हो और जिन्हें हम देखते रहते हैं। परंतु प्राचीन ग्रंथों में बहुत सी ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं जो ना तो किसी धारावाहिक ने अपने स्तर पर दिखाने की कोशिश की है और नए नए वस्त्र दिए। देवी असावरी ने एक दिन माता पार्वती से कहा कि मुझे बहुत अधिक भूख लगी है, कृपया करके आप मेरे लिए कुछ लेकर आइए, कुछ खाने के लिए दीजिए। माता पार्वती ने बड़े जाव और प्रसन्न मन से अपनी ननद के लिए बहुत से पकवान तैयार करवाए और देवी असावरी के सामने परोस दिए गए। देवी असावरी उन्हें लगातार खाई जा रही थी, परंतु उनकी सुधा तृप्त नहीं हो रही थी। उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी। उन्होंने और भी ज्यादा भोजन मांग शुरू कर दिया। देवी पार्वती की रसोई में जो कुछ भी था, उन्होंने सब कुछ देवी असावरी के सामने परोस दिया। परंतु उनकी भूख अभी भी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते देवी असावरी कैलाश का सारा भोजन चट कर गई। सभी लोग यह देख हैरान थी और हतप्रभ खड़े हुए थे। इसके बाद माता पार्वती के पास कोई चारा नहीं बचा। वह भगवान शिव की शरण में जाने का विचार करने लगी। जब वह भगवान शिव के पास जा रही थी तो चलते चलते मार्ग में उनको ठोकर लगी और वह गिर पड़ी। और देवी सावरी यह देखकर बड़ी खुश हो गई और शरारत करने लगी। उन्हें एक शरारत सूझी और उन्होंने अपना शरीर बड़ा करके देवी पार्वती को अपनी फटी हुई एड़ी की दरारों में छुपाकर रख लिया। भगवान शिव भी माता पार्वती की ओर ही आ रहे थे। जब वह वहां घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देवी असावरी को देखा और उनसे पूछा कि हे बहन, कृपया करके मुझे यह बताओ कि मेरी प्राण प्रिय पार्वती कहाँ है। देवी असावरी ने शिवजी से झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि पार्वती जी कहाँ है। जब शिवजी ने सब तरफ ढूंढा परंतु फिर भी माता पार्वती कहीं नहीं मिली, तो वह मन ही मन समझ गए कि हो ना हो इसमें देवी असावरी की चंचल स्वभाव का ही कुछ राज छुपा है। वह फिर से देवी असावरी के पास गए और उनसे क्रोध में बोले कि इससे पहले मुझे क्रोध आए, तुम बता दो कि पार्वती कहाँ है। तब देवी असावरी गुस्से में नाराज हो अपनी एड़ी जमीन पर पटकने लगी और उसमें से माता पार्वती बाहर निकल आई। माता पार्वती असावरी की एड़ी में से निकलकर जमीन पर जा पड़ी। यह देखकर शिवजी को बहुत अधिक क्रोध आया। देवी असावरी की ऐसी बच्चों जैसी शरारत देखकर
माता पार्वती को भी उन पर बहुत अधिक क्रोध आया और वह मन ही मन अपनी इस इच्छा पर क्रोध करने लगी कि उन्होंने क्यों भगवान शिव से एक ननद वरदान में मांग ली, जिसने उन्हें तंग करके रख दिया। वह मन ही मन अपने इस इच्छा पर उदास होने लगी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे मेरी उस इच्छा के लिए क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। कृपा करके आप मुझ पर उपकार कीजिए और देवी असावरी को किसी भी प्रकार सुधार दीजिए, उनमें बदलाव कर दीजिए। कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए और वह इस तरह हमें परेशान ना करें। जब भगवान शिव ने उत्तर देते हुए माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी इच्छा उत्पन्न करने से पहले हमें 1000 बार सोच लेना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। भविष्य की गोद में क्या रखा है, इसको कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें अपनी हर इच्छा पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई भी दो अलग-अलग महिलाएं और कोई भी दो अलग-अलग घरों की महिलाएं एक साथ कभी खुश नहीं रह सकती। यह सृष्टि का नियम है। ऐसा कहते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती को सुझाव देते हुए कहा कि अब तुम तभी सुखी रह सकती हो जब देवी असावरी कैलाश से कहीं और चली जाए। तुम्हें उन्हें किसी भी प्रकार कैलाश से विदा करना होगा। माता पार्वती वैसे तो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर क्यों उन्होंने भगवान शिव को मजबूर करके एक ननद उत्पन्न करवाई और फिर इस तरह उन्हें उसे कैलाश से विदा करना पड़ रहा है। परंतु इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि विधि के विधान में सब कुछ संभव है। हो सकता है कैलाश से जाने के बाद असावरी के जीवन में बहुत कुछ अच्छा लिखा हो। इसीलिए तुम इसे विधि का विधान समझकर और खुशी मन से असावरी को कैलाश से विदा कर दो। माता पार्वती ने भगवान शिव का सुझाव शिरोधार्य करके असावरी के हित की कामना करते हुए उन्हें कैलाश से विदा कर दिया। यह कहानी दर्शाती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य की इच्छा कभी-कभी उसे संकट में भी डाल सकती है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों सी प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद इंस्टॉल करें। मैं हूं शांभवी और आज हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाओं से प्रेरित स्लीप स्टोरी पार्वती का विवाह। एक बार शिवजी पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे। पार्वती जी उसे बहुत ध्यान से सुन रही थी। धीरे धीरे पार्वती जी व्याख्या में लीन होती चली गई। वह इस कदर कल्पना लोक में खो गई कि एक तरह से उनका वास्तविक लोक से संपर्क ही टूट गया। शिवजी ने पार्वती जी को टोका, लेकिन पार्वती जी तो किसी और लोक में थी। इस बात से शिवजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित स्त्री होने के बावजूद तुमने ब्रह्म ज्ञान का सम्मान नहीं दिया और उन्होंने पार्वती जी को मछुआरे बनने का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम अशिक्षित होगी तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की कद्र होगी। श्राप के असर से पार्वती जी मछुआरों की बस्ती में एक बच्ची के रूप में पहुंच गई। फिर क्या हुआ इस पौराणिक कथा में हम आपको आगे सुनाएंगे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार भगवान शिव पार्वती जी को सृष्टि के बारे में बता रहे थे। शिव जी का यह ब्रह्म ज्ञान बहुत रोचक लग रहा था। पार्वती जी इसे बहुत मग्न होकर सुन रही थी। सृष्टि के रहस्यों की व्याख्या का यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा और पार्वती जी को इसमें बहुत आनंद आ रहा था। वह मंत्र मुग्ध सी सुनती रही। एक दिन इसी तरह से भोले शंकर उन्हें सृष्टि के रहस्यों के बारे में बता रहे। यह व्याख्यान बड़ा ही मनमोहक हो चला था। इसे सुनते सुनते पार्वती जी भाव विभोर होने लगी। अंततः वह कल्पना लोक में विचरण करने लगी। वह इस कदर कल्पना लोक में लीन हो गई कि उन्हें यथास्थिति का भान ही नहीं रहा। भगवान शिव शंकर ने कुछ देर बाद ही यह जान लिया कि पार्वती जी इस लोक में नहीं है और उन्हें यह बात उचित नहीं लगी। उन्होंने सृष्टि के रहस्यों की अपनी व्याख्या को बीच में ही रोक दिया और उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी, क्या आप मुझे सुन रही हैं? पार्वती जी लोक में कहाँ थी? वह तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई कल्पनाओं का आनंद ले रही थी। उन्होंने भगवान शिव की बात सुनी ही नहीं और इस वजह से उन्होंने कोई उत्तर भी नहीं दिया। भगवान शिव को यह बात थोड़ी असहज कर गई। उन्होंने पार्वती जी को
फिर से टोक हुए। पूछा, देवी आप कहाँ खोई हुई हैं? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? देवी आप किन विचारों में लीन हैं? भगवान शिव के प्रश्नों की बौछार के आगे पार्वती जी की तंद्रा टूटी। वह वापस वास्तविकता की दुनिया में लौट आई। उन्होंने जल्दी से कहा, हाँ प्रभु, मैं तो सुन ही रही हूं। आपको भगवान शिव को उनका यह व्यवहार उत्तेजित कर गया। उन्होंने इसे ब्रह्म ज्ञान का अनादर समझा। उन्होंने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, ब्रह्म ज्ञान का महत्व सिर्फ वही समझ सकता है जो शिक्षित हो। आप शिक्षित हैं, इस कारण आपका ध्यान भंग होना अनुचित है। मेरा आपको श्राप है कि आपका जन्म किसी अशिक्षित मछुआरों के बीच हो। इस तरह से आप ब्रह्म ज्ञान का महत्व समझ सकेंगी और तभी आपको अपनी भूल का एहसास होगा। भोले शंकर के मुंह से अपने तय इस तरह का शाप सुनकर पार्वती जी अवाक रह गई। उनके कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे, और कुछ देर इसी दशा में रहने के बाद उन्होंने शिवजी से क्षमा मांगी। लेकिन तीर कमान से श्राप मुंह से एक बार निकल जाए तो वह वापस कभी होते हैं। श्राप का असर हुआ और पार्वती जी का जन्म एक बच्ची के रूप में हुआ। मछुआरों की बस्ती में एक पेड़ के नीचे वह असहाय पड़ी हुई थी। उधर से मछुआरों के सरदार का गुजर हुआ। उसने एक बच्ची को एकांत में पेड़ के नीचे यूं पड़े हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह वहीं रुक गया। उसने पुकारा कि यह बच्ची किसकी है? उसे अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। उसने आसपास तलाशा कि शायद कोई इस बच्ची को यहाँ लिटा कर पास ही हो, लेकिन उसे कोई भी नजर ही नहीं आया। वह यह सोचकर बच्ची को अपने साथ ले आया, क्योंकि वह वहां अकेले असुरक्षित थी। उसने सोचा कि जिस किसी की बच्ची हो कि पता चलते ही वह उसे बच्ची सौंप देगा। उस मछुआरे की कोई भी संतान नहीं थी। वह बच्ची बहुत सुंदर थी और कुछ दिनों बाद उसे इस बच्ची से मोह हो गया और वह उसका बहुत स्नेह से पालन पोषण करने लगा। मछुआरों की इस बस्ती में शिक्षा दीक्षा की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। यहाँ मछली पकड़ना और नाव खेना ही सबसे अहम हुनर था। इस वजह से पार्वती जी भी धीरे धीरे इस हुनर में पारंगत होती गई। वक्त बीतता रहा। लोक पर मछुआरों की इस बस्ती में पार्वती जी समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उधर भगवान शिव को वक्त बीतने के साथ ही अपनी भूल का एहसास होने लगा। उन्हें भान होने लगा कि देवी पार्वती का दोष ऐसा नहीं था कि उन्हें श्राप दे दिया जाए। वह पार्वती जी के वियोग में विचलित रहने लगे। वह फिर से पार्वती जी को अपने साथ चाहते थे, पर मुश्किल यह थी कि श्राप के मुताबिक पार्वती जी को अपना जीवन चक्र मछुआरों की उस बस्ती में पूरा करना था। भगवान शिव का वाहन नंदी भोले की उदासी बैठा देखता रहता। उससे भोले शंकर का यह वियोग देखा ना जा रहा था। एक दिन वह भगवान शिव के पास गया और कहने लगा, स्वामी मुझसे आपका यह वियोग देखा ना जा रहा है। कुछ ऐसा ही हाल माता पार्वती का भी होगा। आप उन्हें वापस बुला लीजिए। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव ने उसे समझाते हुए कहा, नंदी श्राप के अनुसार उन्हें अपना जीवन चक्र पूरा करना ही होगा। उन्हें किसी मछुआरे से विवाह करना होगा। इसके बाद ही अपना पूरा जीवन जी चुकने के बाद ही वह श्राप मुक्त होंगी और फिर मेरे पास वापस आ सकेंगी। भगवान शिव की बात सुनकर नंदी सोच में पड़ गए। वह इसका उपाय सोचने लगे। वह चाहते थे कि किसी तरह से शिव जी का माता पार्वती के साथ मिलन हो जाए। जल्द ही उन्हें एक उपाय सूझ गया। हालांकि उन्होंने इस उपाय के बारे में भगवान शिव को कुछ नहीं बताया। वह चुपचाप पृथ्वी पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी मछली का रूप धरा और जल मार्ग से मछुआरों की बस्ती की तरफ चल दिए। कुछ देर बाद वह मछुआरों के इलाके में थे। उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे नाव में बैठे मछली पकड़ रहे थे। मछली के रूप में नंदी जी उनके एकदम समीप पहुंच गए। अपने इतने करीब एक बड़ी सी मछली को देखकर मछुआरों में खलबली सी मच गई। वह शोर मचाने लगे और नाव को जल्दी जल्दी वापस मोड़ने लगे। मछली के डर से मछुआरों की नाव पलट गई। वह किसी तरह से तैरते तैरते हुए किनारे पर पहुंचे और उनकी नाव भी पानी में ही छूट गई। किनारे पहुंचकर उन्होंने जरा राहत की सांस ली। इसके बाद वह भागते हुए अपने मुखिया यानी पार्वती जी के पिता के पास पहुंचे और उन्हें सारा हाल कह सुनाया। मुखिया, हमारे इलाके में एक बहुत बड़ी मछली आ गई है। उसने बहुत तबाही मचाई है। हम सब किसी तरह से जान बचाकर भागे हैं, वरना जाने वह हमारा क्या हाल करती। मछुआरों की बात सुनकर मुखिया भी थोड़ा चिंतित हुआ।
उसने तुरंत ही सभी मछुआरों को इकट्ठा किया और इस बारे में सभी को बताया। फिर कहने लगा, हमारा काम मछली पकड़ना है, लेकिन अब हमारे सामने एक बहुत बड़ी मछली संकट बनकर आ गई है। बस्ती के बहादुर नौजवानों से मेरी अपील है कि वह उस मछली को इस क्षेत्र से कहीं दूर भगा दे, ताकि मछुआरों का काम पहले की भांति सुचारू रूप से चलता रहे। जो भी नौजवान उस मछली को भगा देगा, मैं अपनी पुत्री की शादी उसी से करूंगा। मुखिया की बात सुनकर बस्ती के नौजवान मछली को भगाने के लिए तैयार हो गए। एकाएक करके तमाम नौजवान गए, लेकिन नंदी जी किसी से भी नहीं डरे और वह उसी क्षेत्र में डटे रहे। उनके तो मन में कुछ और ही था। वह चाहते थे कि उनके भोले शंकर ही आकर उन्हें भगाए और फिर मुखिया वादे के मुताबिक उनसे अपनी बेटी का विवाह कर दे और इसी तरह से शिव और पार्वती का दोबारा मिलन हो सके। धीरे धीरे बस्ती के सभी नौजवानों ने हार मान ली। उन्होंने मुखिया से कहा, वह मछली तो बहुत ज्यादा बड़ी है, वह किसी भी तरह से वहां से भागती ही नहीं, नाव डरती है, बल्कि उससे तो हमें ही डर लग रहा था। बस्ती के नौजवानों के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुखिया को समझ आ गया कि इस संकट से उनके भोले शंकर ही निकाल सकते हैं। उसने आकाश की तरफ मुंह करके दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, भोले तुम्हारे भक्त संकट में है। एक बड़ी सी मछली ने हमें अत्यधिक परेशान कर रखा है। कई दिन गुजर गए हैं, मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नहीं जा सके हैं। हमारी बस्ती के सभी नौजवान नाकाम हो गए हैं। अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए ताकि वह मछली इस क्षेत्र से कहीं दूर जा सके। मुखिया की प्रार्थना सुनकर भोले शंकर ने एक युवक का रूप धरा। वह मुखिया के सामने पहुंचे और उससे कहा कि वह उस मछली को यहां से दूर भगा देंगे। उस युवक का उत्साह और हौसला देखकर मुखिया बहुत खुश हुआ। उसने युवक से कहा, भोले शंकर, चाहेंगे तो तुम जरूर सफल होकर लौटो। नंदी तो अपने स्वामी के लिए ही यह सब कर रहा था। उसने जान लिया था कि यह युवक कोई और नहीं बल्कि उसके भोले शम भगवान शिव ने अपने प्रयास से उस बड़ी सी मछली को परास्त करके उसे वहां से भगा दिया। जब वह युवक किनारे पहुंचे तो सभी उसकी जय जयकार कर रहे थे। मुखिया ने उस युवक से कहा, नौजवान, तुमने तो वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और वादे के मुताबिक मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूं। कृपया मेरी बेटी से विवाह की बात को स्वीकार करें। युवक के भेष में भोले शंकर ने मुखिया के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपना सर हिला दिया और तुरंत ही विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं और भोले शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया। नंदी ने अपने प्रयास से श्राप का उचित समाधान निकाल लिया था। वह भोले शंकर और माता पार्वती का मेल कराकर खुश थे। शिवजी को भी पार्वती जी का साथ फिर से मिल गया था। अभी आपने पौराणिक कथाओं से प्रेरित या सुंदर सी कहानी सुनी, संगीत। मैं हूं संगीत ऋचा, मैं लेकर आई हूं सनातन संस्कृति तथा इतिहास की एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है, अगर आपको अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है, भरोसा है तथा उन पर पूरी निष्ठा है, तो यकीन रखिए वह आपकी सहायता जरूर करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और वैसे भी ईश्वर की परीक्षाओं पर खरा उतरना ही व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी जीत साबित होती है। संगीत, जैसे आज की कहानी में भगवान महादेव जी के भक्तों के साथ हुआ। यह कहानी है देवों के देव महादेव जी के 3 भक्तों की, जिनका नाम था श्री काला और हस्ती। और भगवान भोलेनाथ जी का भोलापन देखिए कि संसार को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले भगवान अपने भक्तों की भक्ति और प्रेम के चलते इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि फिर उन्हीं के ही हो जाते हैं और उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि उनका पवित्र मंदिर श्री काल हस्ती भी उनके इन तीनों भक्तों के नाम से जाना जाता है। श्री यानी मकड़ा, काला यानी नाग और हस्ती यानी हाथी कहते हैं कि एक समय में श्री नाम का मकड़ा भगवान भोलेनाथ जी की निरंतर रूप से भक्ति किया करता था। वो दिन रात सर्दी गर्मी बारिश पतझड़ आदि में भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करता और बरसात गर्मी आदि के मौसम में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाल बुनते हुए उसे खराब मौसम के प्रभाव से बचाता था। उसके बुने हुए जाल से भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक छाया सी पड़ी रहती थी। एक दिन भीषण गर्मी के चलते मकड़े के जाल में आग लग गई। इसके बाद क्या हुआ जानते हैं इसके आगे की कहानी में दोस्तों,
सनातन संस्कृति के अनुसार भगवान महादेव को आशुतोष शंकर, शिवजी अनादि अनंत महेश, देवों के देव और महाकाल जैसे नामों से जाना जाता है। भगवान महादेव जी का एक नाम भोलेनाथ भी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वह अपने भक्तों की भक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सहायता भी करते हैं। आप सभी ने अपने जीवन काल में कभी ना कभी भगवान महादेव जी के कई दिव्य मंदिरों के दर्शन किए होंगे और ऐसे कई मंदिरों के बारे में सुना भी होगा जिनका इतिहास आज भी भक्तों की सच्ची निष्ठा और भगवान भोलेनाथ की महिमा को दर्शाता है। इन्हीं मंदिरों में एक मंदिर है भगवान महादेव जी का, श्रीकालहस्ती मंदिर। आप में से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस मंदिर में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, संगीत होगा और कई लोगों की इच्छा भी होगी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी का यह पावन पवित्र मंदिर भक्त और भगवान की सच्ची निष्ठा, भक्ति और समर्पण को दर्शाता संगीत है। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल के बीचों बीच भगवान महादेव जी का शिवलिंग स्थापित था, जिस पर समय के अनुसार सूर्य देव जी की धूप, देव इंद्र की बारिश और पवन की वायु पड़ती ही रहती थी। उसी जंगल में श्री नाम का मकड़ा भगवान भोलेनाथ जी की निरंतर रूप से भक्ति किया करता। संगीत था, वह दिन रात सर्दी गर्मी बारिश पतझड़ आदि में भगवान भोलेनाथ की आराधना किया करता। श्री नाम का वह मकड़ा भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति में इतना डूब चुका था कि वह अपने प्रभु भोलेनाथ जी की सेवा में निरंतर हाजिर रहता था। लेकिन कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, समय अपनी चाल चलना नहीं छोड़ता है। जैसे ही समय चक्र बदला, नियति ने करवट लेना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आसमान से बारिश बरसने लगी। जब श्री नाम के उस मकड़े भक्त ने देखा कि बारिश के चलते उसके प्रभु भोलेनाथ भीग जाएंगे, तो उसने भोलेनाथ जी के शिवलिंग को बारिश से बचाने के लिए उस पर जाल बुनना शुरू कर संगीत दिया। देखते ही देखते बारिश बंद हो गई और मकड़े भक्त की भक्ति सफल संगीत हुई। अब वह मकड़ा सर्दी बरसात गर्मी आदि के मौसम में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाल बुनते हुए उसे खराब मौसम के प्रभाव से बचाता था। संगीत उसके बुने हुए जाल से भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक छाया सी पड़ी रहती। संगीत थी, एक बार फिर समय चक्र ने करवट बदली और एक दिन भीषण गर्मी के चलते उस मकड़े भक्त के जाल में हल्की सी चिंगारी लग गई। फिर क्या था, चिंगारी धीरे धीरे जाल को जलाते हुए आगे बढ़ने संगीत लगी। जब मकड़े भक्त को इस बात का पता चला तो वह उस भीषण गर्मी में जल्दी जल्दी महादेव के शिवलिंग पर और जाल बुनने लगा ताकि उसके प्रभु को इतनी भीषण गर्मी से बचाया जा सके। वह पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से वह अपने प्रभु की सेवा सच्चे हृदय से करें और उन्हें इस गर्मी से बचाए। लेकिन तपा देने वाली गर्मी और आग के बढ़ते सेक के आगे उस बेचारे भक्त की एक न चली आग निरंतर उसके बुने हुए जाल को जलाती ही जा रही थी और मकड़ा भक्त था कि लगातार जाल बुनता ही जा रहा था। यह सिलसिला बहुत देर तक चला और धीरे धीरे आग इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते उस मकड़े भक्त ने अपने भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हुए अपने प्राणों को उनके चरणों में समर्पित करने का संकल्प कर लिया। जैसे ही वह अपने प्राण त्यागने लगा, उसकी भक्ति ने भगवान भोलेनाथ को प्रकट होने पर विवश कर दिया। भगवान भोलेनाथ उसी शिवलिंग से प्रकट हुए और अपने प्यारे भक्त को थाम लिया। भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन करते ही श्री नाम का वह मकड़ा भक्त धन्य हो गया। स्वयं भोलेनाथ भी अपने भक्त के इस अनोखे संप से धन्य संगीत हुए। उन्होंने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। प्रभु के दर्शनों से उनका भक्त पहले ही धन्य हो गया था। अपने वरदान में उसने कहा कि प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं सदा के लिए ही आपके इस पवित्र शिवलिंग के साथ रह जाऊं। मेरा नाम आपके इस शिवलिंग के साथ ही जुट संगीत जाए। भगवान भोलेनाथ अपने भक्त श्री से पहले ही प्रसन्न थे, सो उन्होंने भक्त का मान बढ़ाते हुए उसे उसका इच्छित वरदान दे दिया, जिसके बाद महादेव जी के उस शिवलिंग पर मकड़े भक्त की छाप देखी जाने लगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा पाकर उसके भक्त श्री का जीवन सदा सदा के लिए धन्य हो। संगीत गया। इसके बाद समय चक्र ने फिर करवट बदली। दिन बीते और एक काला नाम का नाग महादेव भक्त उस शिवलिंग की स्तुति करने लगा। वह हर रात अपने आराध्य महादेव जी की भक्ति करते हुए भगवान के शिवलिंग का पूर्ण रूप से श्रृंगार करता, फिर पूजा करता और इसके बाद देखते ही देखते वहां से चले जाता।
भगवान महादेव जी के अद्भुत श्रृंगार के लिए वह सुंदर सुंदर बेशकीमती मणियाना और उसे महादेव जी के चरणों में अर्पित कर देता था, उसी जंगल में हस्ती नाम का एक अन्य महादेव जी का भक्त था, जो कि हाथी था। वह उस पवित्र शिवलिंग को हर रोज नदी के ठंडे जल से स्नान करवाता और फिर अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए उन्हें जंगल के सुगंधित पुष्प व पत्ते अर्पित करता। सुबह सुबह अपने भगवान महादेव जी के शिवलिंग की भक्ति से हस्तिधन्य हो जाता और इसके बाद वह जंगल के अपने बाकी सभी काम करता था। लेकिन दोनों भक्तों की भक्ति एक दूसरे की समझ से बहुत दूर थी, क्योंकि रात को जिन सुंदर सुंदर मणियों से भगवान महादेव का श्रृंगार नागरूपी काला भक्त ने किया होता, सुबह उसे देख भक्त हस्ती बहुत क्रोधित संगीत होता। उसे लगता कि शिवलिंग पर इस प्रकार के पत्थरों का होना शिवलिंग का निरादर है, इसीलिए वह अपनी लंबी सूंड से जोरदार हवा करता और भगवान के उस पवित्र शिवलिंग से भक्त काला की सारी कीमती मड़ियां उतार संगीत देता। फिर वो पास की नदी से ठंडा जल लाता और शिवलिंग को स्नान करवाते हुए भगवान महादेव के शिवलिंग को सुंदर सुंदर और सुगंधित फूलों से संगीत सजाता। जब तक हस्ती नाम का वह हाथी महादेव के शिवलिंग को अपने अनुसार से नहीं सजाता, उसे चैन ही नहीं पड़ता। संगीत था। इसके बाद जब रात होती तो काला नाम का भक्त अपने भगवान महादेव जी के दर्शनों के लिए आता और वह भी भगवान महादेव जी के शिवलिंग के आसपास फूल पत्ते देखकर बहुत क्रोधित होता, क्योंकि उसे लगता था कि यह जंगली फूल पत्ते आदि उसके भगवान के शिवलिंग की शोभा नहीं बढ़ाते, बल्कि उसका तिरस्कार करते हैं। इसीलिए वह जैसे ही शिवलिंग की पूजा के लिए आता, सबसे पहले वहां अर्पित हुए उन फूलों को हटाता और फिर धीरे धीरे उन सारी कीमती मणियों को इकट्ठा करके फिर से शिवलिंग का श्रृंगार संगीत करता और फिर अपनी पूजा अर्चना करने के बाद अपने बाकी कामों के लिए निकल संगीत जाता। सुबह फिर हस्ती हाथी आता और वही प्रक्रिया दोबारा होने लगती। इस तरह यह सिलसिला कुछ दिनों तक लगातार चलता ही रहा। भक्त हस्ती हाथी अपनी भक्ति से महादेव का श्रृंगार करता और भक्त काला नाग अपनी भक्ति से भोलेनाथ का श्रृंगार करता। दिन गुजरते रहे और एक दिन थक हार कर भक्त काला नाग ने सोचा कि आखिर वह कौन हो सकता है जिसे भगवान महादेव जी के शिवलिंग का तिरस्कार करने में आनंद आता है। वो कौन है जिसने इस तरह का अपराध किया? संगीत है? यह पता करने के लिए काला नाग एक रोज अपने घर नहीं गया और वहीं शिवलिंग के पास झाड़ियों में बैठकर उस प्राणी की प्रतीक्षा करने लगा जो उसके प्रभु के चरणों में फूल पत्ते आदि अर्पित कर उनका अपमान करता था। जैसे तैसे रात बीतने संगीत लगी और काला नाग को नींद आने लगी, लेकिन वह पक्के संकल्प के साथ आया था, इसीलिए उसने एक क्षण भी नींद को अपने करीब नहीं आने दिया। देखते ही देखते रात के बादलों ने पृथ्वी से विदा ली और आकाश से सूर्यदेव की किरणों ने पृथ्वी के उस जंगल पर अपना प्रकाश बिखेरना शुरू कर संगीत दिया। उनके प्रकाश से सभी पंछियों ने अपनी मधुर आवाज में एक साथ चहचहाना शुरू कर दिया, जिससे भक्त काला नाग की नींद से भरी हुई आंखें पूरी तरह से खुल गईं और वह पहले से और अधिक चौकन्ना हो संगीत गया। दूसरी तरफ जैसे ही भक्त हस्ती के आने का समय हुआ, वह भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए पहुंच संगीत गया। जैसे ही उसने अपने आराध्य भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर वह मणि रूपी पत्थर देखे, वह फिर क्रोधित हो गया और देखते ही देखते उसने अपने सण से इतनी जोरदार हवा का बहाव किया कि शिवलिंग